बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। एंड आप सबको आज की सुबह मुबारक हो। इस मुबारक दिन के साथ आज की सुबह का आगाज़ करते हैं और आप सबके लिए ढेरों दुआ करते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे सब सुनने वाले, देखने वालों को अल्लाह ताला खैर फरमाए और उन पर अपनी ख़ास रहमत ब्लेसिंग फरमाए, आमीन। तो इस दुआ के बाद आगाज़ करते हैं कि माशाल्लाह सूरज बहुत खूबसूरत निकला है और वूम फील हो रहा है। काफ़ी सर्दी हो गई थी, रिमझिम हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो अचानक जो है मौसम जो है वो अच्छा हुआ है। इससे सबके मूड पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। जब दिन अच्छा चढ़े ना, धूप निकले तो काम भी करने को दिल करता है, जब बंदा खुद भी डल सा होकर रह जाता है। तो यहाँ पे हम सफ़र पे हैं और आपके साथ अपना सफ़र जो है वो शेयर करते जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप भी अम्यूज़ होंगे। जो कुछ हम देखेंगे वो आप भी देखेंगे। देखा है जो कुछ मैंने, औरों को भी दिखला दे। देखा है जो कुछ मैंने, औरों को भी दिखला दे। या रब दिल मुस्लिम को ज़िंदा तमन्ना दे। या रब दिल मुस्लिम को ज़िंदा तमन्ना दे। तो यही हमारी दुआ होती है। जो हम देखते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं, हम वो अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करते हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो जब आप किसी के साथ खुशियाँ बांटते हैं तो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, और जब आप गम बांटते हैं तो गम बांटने से कम होते हैं। ये ज़िंदगी 4 दिन की है, हंसते मुस्कुराते हुए गुजार लें। किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी पर तनकीद ना करें, किसी को बुरा भला ना करें, किसी को नीचा ना करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि जो अपने आप को दूसरों से बेहतर जानता है और रत्ती बराबर भी उनके दिल में ये उनके लिए कीना है, बुराई है, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर हमने जन्नत में जाना है ना, तो हमने अच्छे अच्छे काम करने हैं। यहाँ पर फ्रूट की मार्केट लगी हुई है। सारे लोग बिज़ी हैं शॉपिंग करने में, और हम अपने सफ़र पे बैठे बैठे थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए, कि आपको भी हम महसूस कर सकें, लंदन घुमा सकें, यूके घुमा सके। तो उम्मीद है कि आप हमारी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारा चैनल देसी बीबी यूके पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें, और अच्छे अच्छे कमेंट करके आप हमारी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हंसता बसता रखे, मुस्कुराता रखे, आपको शाद और आबाद रखे, आपके दुख तकलीफ़ को दूर फरमाए और सुकून, चैन, प्यार, मोहब्बत अता फरमाए। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी ब्लॉसम ट्री जो है उस पर ब्लॉसम लग रही हैं, और मुझे जब भी स्प्रिंग आता है ना, उसकी ब्लॉसम्स बहुत अच्छे लगते हैं, और उनको के पास से मैं चलती हूँ, मैं उनके फूलों की खुशबू सूंघती हूँ, और जब वो फूल मुझ पे गिरते हैं ना, तो मैं कहती हूँ बहारों फूल बरसाओ, तेरा महबूब आया है, तेरा महबूब आया है। फूल बरसाओ, तेरा महबूब आया है। यहाँ पे आप क्रेन देख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल प्लेन फील्ड था फैक्ट्री के खाली होने का। अब यहाँ पे मकान बन रहे हैं और बड़ी बड़ी क्रेन के साथ हैवी जो मटेरियल है ऊपर उठाया जा रहा है, और जल्दी जल्दी इस तरह बिल्डिंग बन जाएगी। सबसे ज़्यादा टाइम तो फाउंडेशन पे लगता है। जब बड़े लंबे फ्लैट बनाने होते हैं तो फाउंडेशन बनाने में ये काफ़ी टाइम लगाते हैं, फिर जो ब्रिक्स जो हैं वो रखते जाते हैं। तो माशाल्लाह हम बराबर घूम, कभी कार पे, कभी ट्रेन पे। आपको पीछे ट्रेन की आवाज़ भी आ रही होगी अनाउंसमेंट की, तो उम्मीद है कि आपको वो अनाउंसमेंट भी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह ही सोच लें आप। तो आज हफ्ते का दिन भी है। मैंने ये फ्राइडे के दिन के क्लिप भी बनाए हुए हैं, और आज 28 फरवरी 2026 है, और हम घूम फिर रहे हैं लंदन में, और लंदन से भी वापस आ रहे हैं, तो आपको सारे सीन दिखाएंगे।
अगर मेरे पास टाइम होता, रोज़े ना होते, तो मैं फिर पैदल चल के आपके वो करवाती सेंट्रल लंदन में। लेकिन अब क्योंकि रोज़े भी हैं, घर पे भी टाइम से पहुंचना है, इफ्तारी का भी इंतज़ाम करना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको मुख्तसर सा दिखाएंगे बैठे बैठे ट्रेन में या कार में। लेकिन उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। लोगों ने देखे अपने घर किस तरह साफ़ सुथरे करके रखे होते हैं, विंडो क्लीन किए होते हैं, और जब मौसम अच्छा आता है तो पेंट शेंट भी कर लेते हैं, तो फिर स्प्रिंग क्लीनिंग हो जाती है, घर साफ़ हो जाता है और बंदा बहुत खुश होता है। कई लोगों का घर बहुत गंदा होता है और वो बहुत अच्छे सुथरे कपड़े पहन के बाहर निकले होते हैं, पता भी नहीं होता लोगों को कि इनका घर कितना गंदा है। लेकिन कई लोग जो होते हैं वो बिल्कुल सादा कपड़े पहन के ही बाहर निकले होते हैं, लेकिन यकीन करें उनका घर जो होता है बहुत सुथरा और बहुत नीट होता है, और वो डेली तकरीबन 4 घंटे सफाई पे लगाते हैं। और वो जो ग्रॉसरी शॉप करते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी जो कॉस्ट होती है ना, वो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में होती है, क्योंकि वो क्लीन ही इतना करते हैं, क्लीन चीज़ को भी क्लीन करते रहते हैं, तो उनका घर ज़्यादा टिप टॉप होता है। लेकिन बीमार वो भी हो सकते हैं, और जो इतनी क्लीन नहीं रहती उनका भी हो सकता है। और मैं सच बताऊँ, हम तो मीडियम हैं ना, बहुत ज़्यादा क्लीन हैं और ना बहुत ज़्यादा गंदे हैं। कम से कम 15 से आधा घंटा तो मैं रोज़ लगाती हूँ घर में साफ़ सफाई करने में, और मुझे जब घर साफ़ हो जाता है 1-2 घंटे लगाने के बाद बहुत खुशी महसूस होती है। फिर मैं अपने घर को पूरे को फ्लावर्स से, फूलों से सजा देती हूँ, तो अच्छी स्प्रे भी लगा देती हूँ, तो फिर बहुत अच्छा फ़ील होता है। घर स्वीट होम लगता है और बहुत बंदा खुश होता है। आप भी इस तरह की हरकतें और काम करते होते हैं। मैं आपको एक के बात शेयर करती हूँ। घर होता है घरवाली से। जब आपकी घरवाली हो, वफ़ादार हो, अपने घर को साफ़ सुथरा रखे, खाना टाइम से पकाए, बंदे के साथ फेथफुली चले, तो उससे घर में बरकत होती है। बंदे के पैसे जो हैं वो ज़ाया ना करे, उसके साथ एहसास हमदर्दी करे, तो उससे घर को 4 चांद लग जाते हैं। और अगर आई डोंट केयर वाला हिसाब हो, तो वो बस बंदा कमाता जाए और अजाड़ती जाए, और उसको परवाह ना हो कि किस तरह पैसा कमाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, तो यकीन करें फिर घर बनते नहीं हैं, उजड़ते हैं। घर बेशक आपका झोंपड़ी का घर क्यों ना हो, छोटा सा कमरा क्यों ना हो, जिसमें सुकून हो, प्यार मोहब्बत हो, एहसास हमदर्दी हो ना, वही घर होता है। तो इसलिए प्लीज़ दुनिया जहाँ पे मर्ज़ी आप घूम लें, लेकिन इंसान ने मुड़ के तो घर में ही आना होता है। यहाँ पर हम आपको तो दिखा रहे थे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, और हम रफ्ता चल रहे हैं। जहाँ पे भी मौका मिलता है हम थोड़ी सी क्लिप बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं आपके लिए। तो ये जी ब्रिज थी जो फैक्ट्री की थोड़ी सी रिमेनिंग है। यहाँ पे हम ब्राउन दाल पका रहे हैं, मसूर की साबुत दाल, जिसमें अगर आपने ज़्यादा मिर्ची नहीं डालनी, बच्चों के लिए फ्रेंडली बनाना है, तो ये हरी मिर्च 1 डाल लें, 1 सुरख मिर्च डाल लें, टमाटो, गार्लिक, क्या कहते हैं, लहसुन, प्याज, टमाटो, ये सारा कुछ इसमें डाल लें। और सीक्रेट ये है कि आप इस दाल को रात भर भिगो के रख दें और कवर करके रख दें। जब आप उसको डालेंगे ना पैन में, तो 3-4 कप पानी के डाल दें और उसको स्लो कुकिंग के लिए रख दें। उसी में नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह भी डाल दें। अगर चाहें तो लहसुन डाल लें, लेकिन लहसुन जब तड़के में लगाते हैं ना, फिर ज़्यादा मज़ा देता है। और जब ये दाल उबल के बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और आपके हाथ पे इस तरह पिस जाए, तब आपने क्या करना है कि दाल को लहदा पैन में निकाल देना है। उसी पैन में या सॉस पैन में आपने ये जो कुकिंग ऑयल है दिखाया है, आप बटर भी डाल सकते हैं। कौन सा ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, हम सनफ्लावर यूज़ करते हैं, तो आप वो ऑयल डाल के ना उसको गर्म होने दें। जब गर्म हो जाए तो उसमें अगर आपने ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डालना है या कोई मसाला डालना है तो ठीक है, वरना इसमें सुरख मिर्च और लहसुन जो कूटा हुआ है, लहसुन अदरक, वो डाल दें। और पहले प्याज डालें, प्याज को ब्राउन करके फिर लहसुन अदरक डालें। जब लहसुन अदरक में खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर इसमें टमाटो डाल दें। जब आप टमाटो डालेंगे तो वो जो
टमाटर पानी छोड़ेगा ना, उसी से जो लहसुन प्याज है वो थोड़ा सा घुल जाएगा, वो ग्रेवी सी बन जाएगी। अब जब ग्रेवी बन गई है तो जो दाल वाला पानी है वो थोड़ा सा इसमें और डालें, और बाद इसको पकाने के बाद दाल भी इसमें डाल दें, और दोनों को आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए कम से कम दोबारा फिर पकने के लिए रख दें, स्लो आंच पे, आस्ता आग पे। और जब दाल और जो मसाला है, लहसुन प्याज है, अच्छे से पक जाए तो आप इसमें को हरी मिर्च और धनिया के साथ गार्निश कर लें। इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी वेजिटेबल्स के साथ सूप के तौर पर भी आप खा सकते हैं, पेश कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है और भरपूर है आयरन में, और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये वाली मसूर की दाल जो है मेरी कोलीग को बहुत पसंद आई थी, तो उसने पूछा था, तो फिर मैंने सारी इंग्रेडिएंट बना के तो उसके लिए ये वीडियो बनाई थी। तो उम्मीद है कि वो भी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करेगी, तो इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी अच्छी बन जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे जी मैं आपको टॉयलेट दिखा रही हूँ। बड़े बड़े खुले टॉयलेट होते हैं, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी के पास सूटकेस और सामान होता है, वो आसानी से इस टॉयलेट में जो फिट आ सकता है, बैठ सकता है और जा सकता है। और डोर को भी लॉक करना होता है, फ्लैश ज़रूर करें। और ये जी सेंट्रल लंदन के कुछ व्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब ट्रेन तेज़ चलती है ना, तो फिर जो पिछली सीनरी होती है ना, वो नज़र नहीं आती। और वो जो है लंदन टावर जो आपको दूर से नज़र आ रहा है, और ये टिशार्ड बिल्डिंग है। मैं कभी आपको क्लोज़ से भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह, आगे जाके आपको क्लोज़ लुक भी इसका दिखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो यही लंदन है, कोई ख़ास नहीं है, बस बिल्डिंग बनी हुई है, लोग बड़े बड़े कामों पे हैं। तो बस इतना पैसा लगा के हर बंदा चाहता है कि हम लंदन आ जाएं, यूके आ जाएं, इंग्लैंड आ जाएं। और यहाँ पे जब लाइफ का सामना करना पड़ता है, रियलिटी का सामना करता है, उनको नानी याद आ जाती है, लेने के देने पड़ जाते हैं, पैसे बोरियाँ भर के, तो मिलता कुछ भी नहीं है पीछे से। तो इसलिए काम 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 कहते आज़म का पैगाम। अपने आप को ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ मनवाएं। अपनी जो स्किल्स हैं वो ज़रूर हासिल करें। सबसे पहली जो स्किल्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज की है, या जिस मुल्क में भी आप जाना चाहते हैं उसकी लैंग्वेज ज़रूर सीखें। दूसरी स्किल्स जो है वो ड्राइविंग की है, आपके पास ड्राइविंग ज़रूर आनी चाहिए। तीसरी आपके पास स्किल्स जो है वो एजुकेशन की होनी चाहिए। और चौथी ये आपके पास स्किल होनी चाहिए मैनरिज्म की, कि हर किस्म के बंदे के साथ आप काम कर सकें, हर एक के साथ आप कुछ सीखने का जज्बा हो, आगे बढ़ने का जज्बा हो, हेल्पफुल हो, केयरिंग हो, और इंशाल्लाह ताला हर मंजिल पे कामयाब होंगे। जब आपके पास अच्छे अखलाक होंगे, अच्छे आपके पास मैनर होंगे, आप जापान चल जाएँ, चाइना चल जाएँ, दुनिया के किसी मुल्क में भी चल जाएँ, आप इज़्ज़त हासिल करेंगे, कामयाब हासिल करेंगे और खुश रहेंगे इंशाल्लाह। अगर आपके मैनर अच्छे नहीं हैं, बेशक आप कितनी बड़ी पोस्ट पे हैं, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं, उसके काम का भी फिटे मुँह होता है। तो यहाँ पे ये देखें लाइट्स जो हैं ये ब्लू रंग की यहाँ पे लगा दी जाती हैं ताकि लोगों को रास्ते का पता चले। अब जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आप ट्रेन का जो सफ़र है खुद ही तय कर लेते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगती तो आप पूछ भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने लाइट्स के साथ आपको दिखाया हुआ है कि किस तरफ जो है वो एमरजेंसी एक्सिट है, किस तरफ वे आउट है, किस तरफ आपने प्लेटफॉर्म पे जाना है और किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन कहाँ पे जाती है। जब आप ये बातें समझ लेंगे, आप पढ़े लिखे होंगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। तो आजकल अनपढ़ की कोई ज़िंदगी नहीं है। और एक सिक्स्थ जो है एडवाइस ये है कि ज़िंदगी में हर काम सीखें। जो काम करना है, कुकिंग भी आपको आनी चाहिए, घर को साफ़ सुथरा भी करना आना चाहिए, अपने कपड़े इस्त्री करने, आपको गार्डनिंग करनी, सोइंग करनी, पेंट डेकोरेशन का काम, बिल्डिंग का काम, रिपेयर का काम, ये सारे कुछ आना चाहिए। जितने ज़्यादा आपके पास स्किल्स होंगी आप उतना दूसरे लोगों के कम मोहताज होंगे और उतनी ज़्यादा अच्छी अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे। तो ये मेरी आप पर्सनल एडवाइस है। तो इंशाल्लाह ताला जो यंगस्टर्स हैं वो भी मेरी वीडियो देखते हैं और हमारा काम होता है बताना।
तो बाकी आपका काम है फॉलो करें या ना करें। तो यहाँ पे डिफरेंट मैं प्लेटफॉर्म भी आप दिखा रही हूँ, स्टेशन भी दिखा रही हूँ। मैं कम से कम आज 4 सिटी में गई हूँ और 4 सिटी में जाके तो वापस भी आना है और घर का अफ्तारी का काम भी करना है, घर की साफ़ सफाई भी करनी होती है। वीकेंड पे ही हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है, अगर वो भी टाइम हम गवा लेना तो फिर हमारे पास कोई टाइम नहीं रहता। तो यहाँ पे हम पहुँचना था, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकले आगे फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान है और फूल सजे हुए हैं, स्प्रिंग वेलकम कर रही है। और ये ड्राइंग मुझे बहुत अमेजिंग लगी। फिर मैंने सोचा कि इसकी तो वीडियो बनने लगती है। जो आगे है ट्रेन, इसके ऊपर चढ़ते हैं और अगला सफ़र करते हैं। तो जब आप ट्रेन पे बैठने लगते हैं, चढ़ने लगते हैं, तो थोड़ी क्लिप बनाते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ दाल कजिया सा बन ही जाता है। हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं कुछ बिल्डिंग जो है उसकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। बिल्डिंग की वीडियो बनाने की बजाय बस मेरे सामने ये दरख्ती जो नज़र आने शुरू हो गए। अगर ब्लॉसम होते, फ्लावर होते स्प्रिंग के, तो मुझे बहुत खुशी होती। यहाँ पे ये जी हम लंदन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सेंट्रल लंदन के। ये ट्रेन जो है ना, ये सदर्न ट्रेन है और ये लंदन की राउंड घूमती है, फिर आपको साउथ लंदन की तरफ ले जाती है। तो हम साल में इक्का दुक्का ही यहाँ पे जाते हैं, तो हमें भी ये चीज़ें जो बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं। आपको याद है कि पुराने ज़माने में लोग जो हैं उनके पास मैप्स होते थे, रोड मैप्स होते थे, एरिया मैप्स होते थे, और मैप्स के ज़रिए वो सारी जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके तो उसको फॉलो अप कर लेते थे। लेकिन आजकल मैप का जो है वो रिवाज ख़त्म हो गया है। सिर्फ हर चीज़ इंटरनेट पे है, मोबाइल पे है, तो उस पर आप मोहताज होकर रह गए हैं। मैं ये कहती हूँ कि किसी दिन इंटरनेट ना हुआ और ना ही बिजली हुई तो देखना लग पता जाएगा। ऐसा ही है ना। तो ये देखिए छोटी सी बिल्डिंग है, सिर्फ 1-2 मीटर की, और उसको भी उन्होंने फ्लैट्स में, दीवार को फ्लैट्स में टर्न किया हुआ है और उसमें को विंडो वगैरह लगाए हुए हैं। इंटरेस्टिंग है ना। आपके सामने तो जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके पीछे दीवार है और इसमें कुछ खास नहीं है। छोटे छोटे ऑफिस बनाए हुए हैं एक चेयर रखने के लिए। तो इस तरह का हाल है जी यूके का। ये सारी की सारी ग्लास की बिल्डिंग है। तो ग्लास की जो बिल्डिंग होती है वो खुदा ना खास्ता गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो एसी ऑन ना करें तो फिर हवा का निकास नहीं होता, और शीशे गर्म होने की वजह से गर्मी और बढ़ जाती है। और खुदा ना खास्ता तूफ़ान की हालत में ये ज़्यादा सॉलिड बिल्डिंग नहीं होती, देखने में ही खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे हम ट्रेन स्टेशन से गुज़र रहे हैं और आपको पीछे से आवाज़ भी आ रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें भी पसंद आएंगी। मैंने सोचा कि घर में वॉइस ओवर करने की बजाय बेहतर है कि यहीं पे बैठ के मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, ताकि आप भी यहाँ पे अमेज़्ड हो जाएं। यहाँ पे जी हम ब्लैक फ्राइज लंदन ब्रिज पहुँच चुके हैं, और लंदन ब्रिज पहुँच के तो हमने यहाँ पे जी लेनी है एक और ट्रेन। तो ट्रेन तो यहाँ पे फिर वो रेलगाड़ी नहीं होते, वो वाली रेलगाड़ी। तो ये हमारी रेलगाड़ी चल रही है छिक वाली। आपको भी बचपन में याद होगा कि ये एक बच्चा दूसरे बच्चे को पीछे से पकड़ के दूसरा तीसरे को इस लंबी ट्रेन बनाया करते थे और खेला करते थे। बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, क्यों बैठे बैठाए याद आ गए ये बचपन के दिन। तो बचपन जो होता है ना, अपना भी शानदार हो तो फिर आपको चाहिए कि अपने बच्चों का भी जो बचपन है वो शानदार करें। घर में खामखा से लड़ाई झगड़ा ना किया करें, बच्चों से प्यार से, मोहब्बत से, तहम्मुल से बात किया करें, नरमी से बात किया करें। हमारे एशियन कम्युनिटी में ख़ासकर पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी जो कम्युनिटी है, इनमें ये बहुत आदत है कि बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देनी। वो छोटे हैं, बस उनको डांट डपट करनी है, उनको शाउट करते रहना। ये बिल्कुल गलत है। बच्चे भी मोहब्बत चाहते हैं, बच्चे भी रिस्पेक्ट चाहते हैं, बच्चे भी वैल्यूड चाहते हैं। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, उनको उनका ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे जो हैं वो भी शाइन करेंगे। जिस तरह आप प्यार से आप बात करेंगे, वैसे ही बच्चे आपसे प्यार से, इज़्ज़त से
नरमी से बात करेंगे और जिस तरह आप आपस में बातचीत करेंगे ऐसे ही बच्चे आपके दूसरों के साथ बात करेंगे और आपकी इज़्ज़त होगी। हर बंदा कहेगा कि आपकी औलाद नेक है, अच्छी तरबियत की है, अच्छे अखलाक हैं आपके बच्चों की। इज़्ज़त भी होगी, कामयाबी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, दौलत, सक्सेस सब कुछ वो ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह जो उनके नसीब में है। तो हमारी भी ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला सब के बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, नेक बनाए, अल्लाह माँ बाप की खिदमतगार और माँ बाप के फरमाबरदार बनाए, इनको हमेशा कामयाब करे, अल्लाह ताला इनकी खुशियाँ देखनी नसीब करे। ये हमारी दुआ होती है और इस दुआ के लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने कभी भी बद अखलाकी वाली बात ना करें, चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, किसी पे तोहमत ना लगाएं, रोल मॉडल बने रहें। जो माँ बाप होते हैं, ख़ासकर माँ होती है, ये पहली दरसगाह होती है, पहला स्कूलिंग होती है बच्चे की। जो बच्चा पहले 5 साल में सीखता है वो पीछे 50 साल में नहीं सीख सकता, और जो बच्चा पहले साल में सीखता है वो 100 साल में नहीं सीख सकता। इतना पहला साल इम्पोर्टेंट होता है। और ये टाइम जो है ज़िंदगी का, बचपन का, हम गफलत में ही गवा देते हैं। और ये बच्चा है, इसको पता नहीं है, बच्चे को बहुत पता होता है, वो सिर्फ बोल के बता नहीं सकता, तो वो देख रहा होता है। कभी कभार माँ बाप जो हैं वो परहेज़ नहीं करते बच्चे के सामने, वो कहते हैं छोटा है इसको क्या पता, और वही बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो वही हरकतें वो करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि उसके माँ बाप ये हरकतें करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि बच्चों को हमेशा बच्चे ना समझें, बच्चे बड़े क्लेवर हैं आजकल के, इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, फ्रेश होता है, और ये जो हैं बहुत समझदार, इंटेलिजेंट होते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दें, इनके साथ कहाँ बैठें, इनके साथ होमवर्क करें, इनके साथ इनसे पूछें कि आप क्या स्कूल से पढ़ के आई हैं, क्या आपने सीखा है, कौन से सब्जेक्ट था क्या, और प्रैक्टिकल जो है, जो कुछ भी घर में पॉसिबल हो वो प्रैक्टिकल अपने बच्चों के साथ घर में करें, ताकि आपके बच्चे भी खुश हो जाएं। यहाँ पे मैंने आपको ट्रेन दिखाई है कि ट्रेन जिस तरह ट्रैक राउंड राउंड घूम रहा था ना, ट्रेन भी राउंड राउंड घूम रही थी। जब मैंने क्लिप बनाने की कोशिश की तब रुक चुकी थी, लेकिन जो कुछ मैंने बनाया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो यहाँ पर देखें कि माशाल्लाह जो है ट्रेन में लोग तमीज़ से आराम से अपनी अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं। तो ट्रेन फराटे बढ़ती हुई जा रही है। बाहर जो लोग हैं बादल छाए हुए हैं और गोल्फ़ खेल रहे हैं बड़े सारे ग्राउंड में, और एक जगह पे घोड़े दौड़ा रहे थे। तो यहाँ पे आपने सुना कि हम स्टॉलबर्न सिटी में पहुँचे हैं। ये लंदन ब्लैक फ्राइज़ है जो आप दिखा रहे हैं बाहर से, स्टेशन से, क्योंकि जब आप हमारे पास इतना टाइम नहीं ना होता और बाहर जाकर रिकॉर्डिंग कर, आप पूछते रहते हैं कि अलॉटमेंट की किस तरह की सिचुएशन है। तो इस तरह की सिचुएशन है अलॉटमेंट में। शेड है, ग्रीन हाउस है, खाली है, अभी भी खास नहीं उभरा।